हरियाणा में नारनौंद हलका के जननायक जनता पार्टी से विधायक दादा रामकुमार गौतम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताते हुए कहा है कि केजरीवाल खुद का साथ देने वालों को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी वोट नहीं देना चाहिए। केजरीवाल को लेकर तो देश के दुश्मनों ने भी कहा है कि उन्होंने केजरीवाल को पैसा दिया था ताकि खालिस्तानी आतंकी को रिहा किया जा सके। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इंडी गठबंधन में शामिल करके कांग्रेस ने बड़ी भूल की है और केजरीवाल कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा। अब केजरीवाल के बारे में जो मेरी सोच है, पहले हम ये सोचते थे कि ये आदमी आगे बढ़े, सिवानी का रहने वाला, हमारे जिले का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। लेकिन केजरीवाल को जब हमने गौर से देखा, ये तो देश का गद्दार है। ये मेरी सोच है। जितने लोगों ने इसका साथ दिया, अन्ना हजारे जी से लेके कुमार विश्वास, बुजुर्ग आदमी थे, शांति भूषण लेटे रहते थे, अन्ना हजारे जी का अनशन में वहीं बुजुर्ग हो चुके थे, देश का लॉ मिनिस्टर रहे वो, और 1 करोड़ रुपया उन्होंने व्हाइट में दिया था उस लड़ाई में। उस वक्त ये नहीं था कि कोई सरकार बनेगी और इसका फल खाएंगे, नहीं, नथिंग लाइक दैट। और योगेंद्र यादव थे, ये एंकर हैं एक आशुतोष, और भी अनेक लोग थे। कोई कपिल मिश्रा था, ये नवीन जैन था। जब एमपी का, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, राज्यसभा के मेंबर चुनने का समय आया, तो उसने बाकायदा डील करके, बिजनेस की तरह से डील करके सबको इग्नोर कर दिया जो लड़ाके थे, जिन्होंने साथ दिया था उसके इतने बड़े इस सरकार फॉर्मेशन में। उस लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उन सबको इग्नोर करके बिजनेस करके 2 उसने एमपी बनाए, जिसमें से एक अब चुनाव लड़ रहा है, सुशील गुप्ता, कुरुक्षेत्र से। और अब मैं इसको क्या कहूँ, राहुल गांधी को और इस पार्टी को अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी बात कह दूंगा तो इनको समझ ही नहीं है। अब जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने इसको पहली बार दिल्ली का राज दिलाया, कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले उन्हीं को खा गया। जितने दोस्त थे उस सबको धोखा दिया। उस वक्त हमारे सेशन में मैंने उस वक्त कहा था, मैं खड़ा होके मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज ये मैं उसका रूप देख रहा हूँ केजरीवाल का। मैंने कहा ठाका मार के हंसने लग रहा है, कश्मीर की, कश्मीरी पंडित की, हिंदुओं की ट्रेजेडी पे। मैंने कहा अगर मैं वहाँ होता इसको छोड़ता नहीं, मेरी जान चली जाती। मुझे बहुत दुख है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है ये। तो ये किसी एंगल से भी अच्छा आदमी नहीं है, बहुत गंदा आदमी है। इसके साथ भी ये इंडी में है, ये इसके साथ भी समझौता कर लिया। इनको पता ही नहीं है, घोषणा करके गया वहाँ, जब कैंडिडेट डिक्लेयर करके गया इसको, सुशील गुप्ता को, कुरुक्षेत्र में, कि भाई इसको जिता दो, मैं आम आदमी पार्टी का राज लाऊंगा, यहाँ तुम्हारा राज लाऊंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी का, इसको जिता दो। इसको समझ में नहीं आती इसको, राहुल को। भगवान जाने इसकी कैसी बुद्धि है कि ये इसके साथ समझौता कर लिया तूने। इसका तो तुम भोजन हो, ही विल ईट यू अप। अपने आवास में बातचीत में गौतम ने हरियाणा के सीएम बदलने के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में आज भी मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम है। मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भी एक और सुपर सीएम है जो सारे फैसले लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये सवाल बीजेपी वालों से ही पूछना चाहिए आपको, लेकिन खट्टर साहब अभी तक हटे नहीं है। He has not been removed। कहाँ हटे हैं खट्टर साहब? इज द सुपर चीफ मिनिस्टर नाउ। क्या हट जाना चाहिए था? और खट्टर साहब जो है सुपर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, और एक और है उससे भी ऊपर, सुपर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, वो हटे नहीं है कोई भी। क्या उनको हट जाना चाहिए था? सुपर चीफ कौन है? एक और जिससे राय लेके सारे फैसले करता है। एसपी कहाँ लगाऊं, डीसी कहाँ लगाऊं,
अभी वो लड़ाई शुरू नहीं करनी मैंने, उसमें वक्त है, उसमें वक्त है, ये बता दिया। अरे उसको हम कह के आए थे कि भाई तलवंडी राणा वाले 15 महीने से बैठे हैं, और उसने ऑर्डर भी दिया कि भाई इनका हल करके फटाफट इनका काम कर दो। वो नहीं कर सका। खट्टर साहब ने कह दिया होगा कि भाई मैंने अगर नहीं किया तू भी ना कर। तो अभी कहाँ चीफ मिनिस्टर वाली बात रही, अभी कुछ नहीं। अभी तो जो राज चल रहा था यूं का यूं, कोई नायब फर्क सैनी को डमी मानते हैं क्या वो तो भी? है जी। नायब सैनी को डमी सीएम मानते हैं? देखिए समय डम्मी है, वो डम्मी आदमी नहीं, ही इज अ वेरी गुड मैन, लेकिन वो डम्मी है नहीं, समय डम्मी है। उसको डमी बना दिया गया? वक्त करे, वक्त वाली बात है उसकी आगे। लोकसभा चुनाव में अपने समर्थकों को संदेश देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, इसीलिए देश के हित को देखते हुए मतदान किया जाना चाहिए। ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी, और उनके काम में लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। हमारा देश जो है, इसमें एक ऐसा प्रांत है कश्मीर, जिसमें फौजियों को भी पत्थर मारते थे। नरेंद्र मोदी ने, कोई जा नहीं सकता था, हर आदमी डरता था श्रीनगर जाने में, कश्मीर जाने में डर लगता था। 370 धारा लगी हुई थी, उसको हटाया है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। कोई बहुत बड़ा सूरमा कर सकता था ये काम जो उसने किया, ऐतिहासिक काम है। देश को दोबारा, कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ दिया, हिंदुस्तान से अलग हो चुका था देश से ये कश्मीर, और 1500 के करीब तो जवान मार दिए थे वहाँ बस्तर में। ये अपने ये जो थे नक्सलाइट मूवमेंट थी, वहाँ भी कोई देर नहीं करता था कि हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे। वहाँ भी आज न काबू करके देश का झंडा लहराया जाता है सब जगह। और मजाक उड़ाते थे बहुत लोग, काल्पनिक कहते थे राम को। राम तो कथा है, काल्पनिक है, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। 10 साल बड़ी पार्टी का एक जो आज चुनाव लड़ रही है, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी की, वो कहते थे जी इसका तो फैसला 10 साल नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट से भी फैसला करवाया, वरना तो लटका हुआ था बहुत साल से, और लटक सकता था। ये हमारे लिए, हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी मजहब का हो, अगर इस देश का है तो उसके लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।